ठीक है। तो अभी तक जो है ना अभी तक हमने सीक्वेंस सीरीज में इस बैच में लास्ट के कुछ क्लासों में ये वाला टॉपिक डिस्कस किए थे। तो अभी मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हुए, वो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे जैम एमए का है, इधर जैम एमएस वाला है। तो हमने सीरीज स्टार्ट किया था ना, टेस्ट ऑफ सीरीज भी हमने देखा था, तो सीरीज के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, है ना। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस के ये तो हमने जैसे पहला क्वेश्चन ही समझो, ये कह रहा है कि लिमिट है ना, देखो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज के बहुत सारे थ्योरम्स देखे थे, लाइक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, कंडेंसेशन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, है ना। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई था। ये क्वेश्चन है, इसने कहा ए एन कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और लिमिट ऑफ ए एन की पावर 1/n लिमिट एल आएगी जो कि लेस देन 1 है। तो मुझे ये बताओ, आप सबको याद होगा रूट टेस्ट, है ना। सो डी एलम्बर्ट रूट टेस्ट क्या इंप्लाई करता है कि ए एन की पावर 1/n की लिमिट अगर लेस देन 1 है तो रूट टेस्ट सेज लिमिट ए एन एन फ्रॉम 1 to infinity दिस इज कन्वर्जेंट। ऐसा होता है। अभी इन ऑप्शंस को मान लो, जैसे मुझे अगर पहला ऑप्शन चेक करना है, अज्यूम करो, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन में ये मान लेता हूं मेरा सीरीज बी एन है अभी के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या मान लिया, सीरीज बी एन है, या ऐसा समझो कि लाइक फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, है ना। सो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन द बी एन इज रूट अंडर ए एन इंटू ए एन प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से निकालता हूं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन की पावर 1/n, ठीक है। सो मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, एक्चुअली इस सीरीज पे मैं अप्लाई कर रहा हूं रूट टेस्ट। सो ये है बी एन की पावर 1/n, तो यहां से आगे जैसे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इस पे अप्लाई कर दो आप लोग, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप बी एन की पावर 1/n, तो ये हो जाएगा ए एन इसकी पावर 1/n, ए एन प्लस 1 इसकी पावर 1/n और इस पूरे का रूट। समझे क्या किया मैंने, बी एन एज इट इज रख दिया, तो बस पावर 1/n को इनसाइड शिफ्ट कर दिया। और अभी आपने यहां देखा है कि ए एन की पावर 1/n की लिमिट एल है, तो ये जो क्वांटिटी है इसकी लिमिट एल आएगी, ये जो क्वांटिटी है इसकी लिमिट भी एल आएगी, क्योंकि यहां पे कोई ऐसे फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये जो ए एन प्लस 1 है
इसकी लिमिट भी क्या आएगी, एन प्लस वन की पावर 1/n। इससे कोई फर्क पड़ेगा? अगर तुम चाहो, तुम्हें लगे कि नहीं यहाँ n+1 होना चाहिए, तो n+1 बना सकते हो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n लार्ज है ना, तो n+1 विल ऑल्सो टेंड टू इन्फिनिटी, n विल ऑल्सो टेंड टू इन्फिनिटी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n+1 बनाना है तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, बेटर है। सो उससे मैं सीधा से ये बोलना चाहता हूँ कि n की पावर 1/n की लिमिट l दे रखी है ना, तो n+1 की पावर 1/n की लिमिट भी l ही होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दिस और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये l ही आ गया, और ये क्या है, लेस देन 1 है। तो इससे क्या समझ आया कि ये जो bn मैंने लिया है फर्स्ट ऑप्शन में और इस पे लगाया रूट टेस्ट, तो इसकी लिमिट निकल के आई लेस देन 1। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ये जो सीरीज है रूट टेस्ट से, सीरीज bn इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये तो कन्वर्जेंट है। हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कौन सा नहीं है, तो ये कन्वर्जेंट तो है, सो ये कन्वर्जेंट है। सिमिलरली अब यही तरीका इन द बी ऑप्शन यू कंसीडर सीक्वेंस bn एज, तो यू कंसीडर दिस सीक्वेंस bn एज n स्क्वायर, है ना, इसको मान लो n स्क्वायर है, तो क्या होगा, तो जब आप n स्क्वायर लोगे तो अगेन सिमिलर रूल होगा। अगर मैं bn की पावर 1/n लूँगा तो क्या होगा, ये an की पावर 1/n का होल स्क्वायर, n की पावर 1/n की लिमिट l है, तो उसकी लिमिट कितनी आएगी, l स्क्वायर, और l लेस देन 1 है तो l स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा। तो उससे ये समझ आएगा कि ये भी एक कन्वर्जेंट सीरीज है। रूट टेस्ट ही लगाना है इस ऑप्शन में भी। अगेन आप इसमें रूट टेस्ट लगाओ, क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप रूट टेस्ट लगाओगे कोई नंबर अगर लेस देन 1 है, स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा, सही है ना। तो अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे भी रूट टेस्ट लगाओ, तो अब bn अज्यूम करो यहाँ पे रूट an, bn इज इक्वल टू रूट n, bn की पावर 1/n, तो रूट अंडर an की पावर 1/n, तो स्क्वायर रूट ऑफ l आ जाएगी लिमिट bn की पावर 1/n की। बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाओ, तो रूट l आ जाएगी यहाँ पे, l इज लेस देन 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ l ऑल्सो हैज़ टू बी लेस देन 1। ठीक है ना, ऐसा तो होगा नहीं कि स्क्वायर रूट 1 से ज़्यादा आ जाएगा, कोई नंबर 1 से छोटा है तो स्क्वायर रूट भी 1 से छोटा ही होगा, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया। तो इसका मतलब यही डाइवर्जेंट होगा। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं, तो होगा क्या, जब इसको bn अज्यूम करोगे, सो व्हेन यू विल अज्यूम मैं डी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, bn एज 1/स्क्वायर रूट ऑफ an, तो ये जो bn की पावर 1/n आएगी, ये आएगी 1/an की पावर 1/n, इस पूरे का रूट। जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो bn की पावर 1/n विल कन्वर्ज टू 1/n की, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ l। अब l लेस देन 1 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ l विल बी लेस देन 1, 1/स्क्वायर रूट ऑफ l विल बी मोर देन 1, तो ये मोर देन 1 आ जाएगी। तो इसकी जो लिमिट है bn की पावर 1/n की, वो मोर देन 1 आ जाएगी, और इसका क्या मतलब हुआ कि रूट टेस्ट से डाइवर्जेंट है। दिस इज द डाइवर्जेंट सीरीज, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मुझे देखना, मैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक कर रहा था, सो ये कन्वर्जेंट का ये डाइवर्जेंट आएगा। तो यहाँ पे अप्लाई हुआ है रूट टेस्ट, किसी को क्वेरी है तो पूछो। तो सिंपल रूट टेस्ट पे क्वेश्चन है, डी अलम्बर्ट रूट टेस्ट जो लास्ट क्लास में किया था उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। मुझे बता रखा है कि an की पावर 1/n लेस देन 1 है, तो बताओ, तो इन सब में रूट टेस्ट लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में, ये भी ऑलरेडी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन, अच्छा ये एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, पावर सीरीज है, एक्चुअली पावर सीरीज का थ्योरी डिस्कस नहीं किया अभी। इस पे आते हैं, तो ये तो आसान है, पी टेस्ट भी आप लोगों ने पढ़े हैं, राइट। सो पी टेस्ट लगाते हैं। चलिए, तो इफ़ यू अप्लाई पी टेस्ट, सो मुझे लगता है आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। देखो, मैं अगर बताऊं कि सिंपली आपको क्या समझना है कि जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है, तो अगर आप S1 को ओपन करोगे तो S1 इज k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/k² प्लस 4k प्लस 3। तो एक्चुअली इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, k²। तो इसमें आप चाहो तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हो, अगर आप, है ना, जैसे सीरीज अगर यहाँ k² कॉमन ले लोगे तो 1 + 4/k प्लस 3/k²। अब चाहो तो इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हो, या जिन लोगों को याद हो डायरेक्टली, ये सीरीज
बिल्कुल वैसे ही है जैसे सीरीज 1/n² होती है। क्वाड्रेटिक टर्म है ना, हाईएस्ट लीडिंग टर्म इंपॉर्टेंट है, सीरीज के जो डिनोमिनेटर में लीडिंग टर्म इंपॉर्टेंट है। या इसके साथ करना चाहो तो आप लगाओ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब तो ये an है, ये ak है, तो bn क्या लोगे 1/n² ले लो। जब an/bn निकालोगे 1 आएगी, 1 नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर है, तो बोथ विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो ये समझो कि मैं बोलना चाह रहा हूँ डिनोमिनेटर में कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो सब कन्वर्ज करेगी। क्यों? बिकॉज सीरीज 1/n² कन्वर्जेस बाई पी टेस्ट। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट अप्लाई पी टेस्ट। सो पी टेस्ट से ये जो सीरीज है दिस सीरीज विल कन्वर्ज, है ना। सो दिस इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। पी की वैल्यू कितनी, जो लीडिंग टर्म है वो समझना है। या तुम ऐसे अगर देखना चाहो तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, ऐसे भी सोच सकते हो कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/√k², सॉरी रूट था ही नहीं, 1/k², ऐसा भी समझ सकते हो इसका सीरीज। तो ये भी देख सकते हो सिंस दिस इज कन्वर्जेंट। तो अभी मैं लगा रहा हूँ कंपैरिजन टेस्ट, या वैसे ही पी टेस्ट से दिख रहा है ये कन्वर्जेंट है क्योंकि k की हाईएस्ट पावर 2 है। तो पी टेस्ट में क्या था, p की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो कन्वर्जेंट होगी, 1 से कम है तो डाइवर्जेंट होगी। सो दिस इज कन्वर्जेंट एक्चुअली, ओके। सो ये सीरीज तो ये S1 कन्वर्जेंट है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा। S2 में अगर बात करोगे तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया k² + 4k + 3, यही है। तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू सीरीज 1/k, ऐसा आ जाएगा। सो नाउ तो ये यहाँ तो कुछ कह भी नहीं सकते यहाँ से। तो अगेन यहाँ पे सिंपली पी टेस्ट लगा लो, छोड़ो। तो ये k² का स्क्वायर रूट है ना, तो डिग्री क्या है इसका, तो ये k² का स्क्वायर रूट है। तो इस टर्म की जो डिनोमिनेटर की डिग्री 1 होगी क्योंकि k² का रूट। तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे सीरीज 1/k बिहेव करता है। सो यूजिंग पी टेस्ट ये जो आपका है ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। सो ये डाइवर्जेंट है और ये वाला कन्वर्जेंट। तो S1 कन्वर्जेंट, S2 डाइवर्जेंट। किसी को डाउट है तो पूछो, है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा इजीली, इसमें कुछ खास नहीं है। सो जिन लोगों को आइडिया, थोड़े बहुत जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया या थोड़े से, है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली दिख जाएगा कि यहाँ डिनोमीटर क्वाड्रेटिक है, पी टेस्ट से कन्वर्ज। यहाँ डिनोमीटर की पावर 1 है, लीनियर टर्म है एक्चुअली, क्योंकि हाईएस्ट ना लीनियर, इट्स नॉट लाइक ax + bx। कहने का मतलब जो k की लीडिंग टर्म है स्क्वायर उसका रूट है, तो ये इक्विवेलेंट है कन्वर्जेंस के सीरीज 1/k के या 1/n के, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो आगे। चलो इस सीरीज की बात करते हैं। ये तो सीक्वेंस भी है और सीरीज भी है, दोनों दो पार्ट है। तो हालांकि जब आया तब सब्जेक्टिव आया था, लेकिन अभी आप ट्राई करके देखो क्या करोगे। सेकेंड वाला तो जीपी बन रहा है, कन्वर्जेंट है। तो एक तो क्या है पहले कि पहला है कि सो दैट सीक्वेंस, पहले ये बात करना है कन्वर्जेस। तो देखो सीक्वेंस कन्वर्जेस के लिए तुम ये दिखा सकते हो कि ये मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, ये सब दिखा सकते हो। और देन फाइंड इट्स लिमिट, है ना। उसके लिए तरीका है, आप चाहो तो कुछ टर्म्स निकालो, आपको आइडिया दिखने लगेगा क्या बिहेवियर है सीक्वेंस का, है ना। फर्स्ट वाले का लिमिट 1 आ रहा है। तो इसमें सिंपली वो इस तरह के सीक्वेंस का मैं डायरेक्टली लिमिट निकालने का तरीका बता देता हूँ कि हाउ टू फाइंड लिमिट। तो अगर ये कन्वर्ज करेगी तो लिमिट फाइनाइट और यूनिक आएगी। तो मैं अभी अज्यूम करता हूँ ये कन्वर्जेंट है, तब क्या होगा कि L = L² + 3 2 × L + 1, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके L की वैल्यू निकाल लो, और कुछ टर्म तुम चेक भी कर सकते हो क्या हो रहा है। जैसे A1 0 दे रखा है तो मैं A2 यहाँ से निकाल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से 3/2 आ जाएगी, 1.5 है ना। सो ये जैसे 1.5 हो गया। A3 हम निकाल सकते हैं, फिर पुट करके देखेंगे क्या आता है ना। थोड़े से 1.05 तो थोड़ा कैलकुलेशन है, जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ आएगा क्या हो रहा है। सो A4 1.006 डिक्रीजिंग है। है ना, तो ओके।
क्या आ रहा है A4? 1.006। 1.0। तो पहला टर्म के बाद ये डिक्रीज करने लगा है ना, तो फर्स्ट टर्म के बाद, फर्स्ट टर्म तो 0 था, उसके बाद ये डिक्रीजिंग होना शुरू हो गया। तो ये एग्जैक्टली ठीक है ना, अल्टीमेटली डिक्रीजिंग बोलते हैं इसको, कुछ टर्म के बाद डिक्रीज करने लगे, तो एट द एंड डिक्रीज करेगा। फॉर लार्ज एन तो डिक्रीज करना ही है। और लिमिट यहाँ से एल निकालो, एल कितना है इस इक्वेशन को सॉल्व करके? 1 आता है। 1 आएगा। तो यहाँ से सिंपली 1.5, 1.05, 1.006 एट द एंड जब एन लार्ज होगा तो 1 पे आके सारे नंबर्स 1 के नेबरहुड में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, ओके है जी। सो और दूसरा वाला पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि दूसरा जो क्वेश्चन है कि ऑड टर्म्स इस तरह के हैं, इवन टर्म्स इस तरह के हैं, तो बताओ क्या ये कन्वर्जेंट है? तो कोई दिक्कत नहीं, ऑड टर्म वाले को अलग ऐड कर लो, इवन टर्म वाले को अलग ऐड कर लो, कर सकते हो ना। 17/7। तो आपको टेस्ट करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो सीरीज को टेस्ट करने के लिए क्या करना होता है, कोई टेस्ट लगा लो। यहाँ सीरीज का सम तो निकालना ही नहीं है, तो हमें कोई टेस्ट लगा लेना है। तो रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, जो समझ आ रहा है वो लगा लो, है ना। तो ऑड टर्म इवन टर्म के लिए अलग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, अगर मैं चलो अभी के लिए मैं रेशियो टेस्ट लगा लूँ, रूट टेस्ट भी लगा सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रूट टेस्ट लगाओगे क्या होगा, ये ऑड इवन टर्म्स है ना, जैसे तुम अगर मैं ऐसा ए एन को लिख दूँ, सो ए एन कुछ ऐसा है समझिए। सो ए एन ना ये हो जाएगा 9 की पावर n/2 -1, 2n को n रख रहा हूँ, अपॉन 16 की पावर n/2, यही है। या मैं ऐसा लिखता, हाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं तो थोड़ा बेटर समझ आएगा आपको। देखो A2n और A2 इस तरह से है ना, तो मैं इसको बस ब्रेक कर रहा हूँ, नहीं तो सिंपल तुम वैसे चेक कर लो। तो कोई भी टेस्ट लगा सकते हो, कई सारे तरीका है, तो मैं एक तरीका यूज़ कर लेता हूँ। देखो तो ये जो मैं कह रहा हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ ना, जो A2n -1 इसने लिख रखा है, A2n -1 को अगर मैं 9 को 3 स्क्वायर लिख दूँ, सो 3 स्क्वायर 2n -2 और अपॉन आ जाएगा 4 की पावर 2n -2, यही ना। तो और यहाँ से A2n जो होगा कि 3 स्क्वायर 3 की पावर 2n -2 और 4 की पावर 2n, ऐसा ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ तो an के टर्म में लिख दे रहा हूँ, सो दैट आपको यहाँ पे इजी रहेगा समझने में। तो an के टर्म में लिख देता हूँ, तो ये रहेगा 3 की पावर n -2 अपॉन 4 की पावर n, कब, जब n आपका इवन है। ठीक है जी, इवन है तो मैंने क्या किया, जस्ट 2n को n कर दिया। और इसमें क्या किया, 2n को हटा के n रख दिया, ठीक है, कब, जब n इवन है। और वैसे उसमें करो, सो इसमें 2n -1 को हटा के n रखो, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n -1 और 2n -1 को n रखना है, तो यहाँ 4 की पावर n -1। ये तब है जब n आपका ऑड है। तो मैं ऐसे लिख के बता दिया आपको सिंपली। अब इसमें आप चाहो तो लगा लो रूट टेस्ट, है ना। तो रूट टेस्ट के लिए क्या करोगे, इसको ठीक से लिख भी सकते हो, पावर अलग अलग करके, जैसे भी समझ आ रहा है। तो यहाँ से बस मैं ये तुम्हें बोलता हूँ कंक्लूजन में कि तुम खुद चेक करो कि an की पावर जो 1/n है उसकी जो लिमिट आएगी n टेंस टू इन्फिनिटी, वो एट द एंड यहाँ से लिखोगे 3 की पावर -2 बाहर आएगा, सो 1/9 रहेगा और इंटू 3/4 रहेगा। कब, जब आपका n इवन है ना, तब ये आएगा जब n इवन है। और यहाँ पे दूसरे वाले केस में क्या होंगे, यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे सो 3/4 और पावर में नहीं 3/4 रहेगा जब n ऑड है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या होता है कि जो लिमिट है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। अब यहाँ तो कहोगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो एक्चुअली वहाँ पे देखो इसलिए लोग क्या करते हैं, लिमसुप लिखा रहता है, सो दे आर लिमिट सुपीरियर, दे कंसीडर्ड लिमिट सुपीरियर। नहीं तो दूसरा तरीका से लगाना पड़ेगा ना।
नहीं तो अलग अलग सम निकाल लेंगे ना, ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ ऑड के लिए अलग ऐड कर लो, इवन के लिए अलग ऐड कर लो। वैसे या तो टेस्ट लगाओ, तो यहाँ पे मेनली जैसे जब मान लो यहाँ पे an की पावर 1/n सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, लिमिट सुपीरियर कंसिडर करते हैं, एंड लिमिट सुपीरियर शुड बी लेस देन 1। तो लिमिट सुपीरियर अगर यहाँ ले लूँ मैं इसका, तो लिमिट सुप इन दोनों में से जो लार्जर आएगा वो आएगा। कौन सा लार्जर है, 9/16, तो ये 9/16 जो कि लेस देन 1 है, इसका मतलब सीरीज an जो है वो कन्वर्जेंट है। मैंने यहाँ लगाए हैं रूट टेस्ट ही। दूसरा अप्रोच ये है, इसका तुम अगर ये इसे नहीं सॉल्व करना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो सेकेंड अप्रोच ये है कि यू जस्ट फाइंड द सम। ये जो सीरीज आपको कह रहा है कि an n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, तो ये भी कर सकते हो इवन वाले के लिए ऐसा। सो 9 की पावर n-1 अपॉन 16 की पावर n-1, n फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 से ना, तो 1 से इन्फिनिटी कर लो, और यहाँ आ जाएगा 9 की पावर n-1, 16 की पावर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इवन टर्म अलग और टर्म अलग, तो ऐसा लिख सकते हैं ना इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a2n-1 प्लस a2n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये दूसरा अप्रोच है। अब इसका सम इजीली निकाल पाओगे, ज्योमेट्रिक जो सम होता है इन्फिनाइट टर्म का ज्योमेट्रिक सम, उससे आप निकाल सकते हो, तो ये फाइनाइट आएगा। तो कहने का मतलब ये जो सम है ना, ये मिलके एक फाइनाइट नंबर आएगा, फाइनाइट एंड यूनिक आएगा। तो आपने क्या पढ़ा था, कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब सीरीज का सम फाइनाइट एंड यूनिक हो, ठीक है जी। 17/7 है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये क्या बोल रहा है, लिमिट, हाँ जी, पिछले क्वेश्चन का क्वेरी था, तो अगर मैं चैट नहीं देखता ऐसे ही पूछ लो तो। सर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रहा था ना, उसको सॉल्व करने पे l-1 और -3 और 1 आ रहा था, तो -3 तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो निगेटिव कैसे हो जाएगा, 1 नहीं होगा, ये पूछ रहा तो था। इसमें क्वेश्चन यहाँ नहीं था, क्वेश्चन कहाँ गया, यही है फर्स्ट वाला। अच्छा पहला पार्ट ना। अच्छा ओके, तो इसमें क्या है कि सिंपल आपको देखना है कि जो सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर सकती है। तो इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, दिस सीक्वेंस हैज नो टर्म नेगेटिव, तो लिमिट कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म का जो सीक्वेंस है, दैट विल हैव लिमिट पॉजिटिव नंबर ओनली। तो आपको एक पैटर्न, इसलिए तो मैंने नंबर कुछ निकाल के आप देख लो कि पैटर्न क्या है। जब 0 था, फिर 1.5 हुआ, 1.05 हुआ, 1.006 हुआ, तो एट द एंड 1 के आसपास आ जाएगा। -3 को क्यों एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि सीक्वेंस का कोई भी टर्म नेगेटिव कभी नहीं आएगा, तो नेगेटिव लिमिट हो ही नहीं सकती ना। बिकॉज लिमिट क्या होती है, एक ऐसा नंबर जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फिनाइटली सारे टर्म आ जाए, एक्चुअली कुछ टर्म को छोड़ दो तो सारे टर्म उसी नंबर के नेबरहुड में आ जाए। तो -3 के नेबरहुड में एक भी टर्म नहीं जाएगा, तो लिमिट कैसे हो सकता है, लिमिट तो वो होता है जिसके नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी टर्म हो, तो इसीलिए -3 नहीं हो सकता, तो वो एलिमिनेट हो गया। इसमें दो तरीका बताया मैंने, एक तो लिमिट सुपीरियर यूज कर लो, जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे ऐसा दे रखा हो तो लिमिट सुपीरियर लो और वो लेस देन 1 होने चाहिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप सीरीज का सम निकाल लो, और सम अगर फाइनाइट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है। चलिए, जैसे ये पावर सीरीज, अभी आएंगे हम पावर सीरीज पे, तो ये सब इसको अभी रहने दो। जैसे इस तरह के टर्म्स हैं, इसको टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं। ये जो 9th क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिक में क्या होता है कि टर्म सारे कनेक्टेड होते हैं, तो वो एक साथ कैंसिल हो जाते हैं। जैसे इसी में अगर बात करूं, देखो ध्यान से, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 9th वन, इट इज सेइंग दैट कि an be a sequence of real numbers such that a1 is 1, okay, and तो फर्स्ट टर्म इज 1, लिमिट n to n इज 3, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको अगर ऐसे आप ओपन करोगे, सो दिस आई कैन राइट, मान लो ऐसा, कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी, एक मिनट, तो
सो यहाँ से क्या होगा कि लिमिट कैपिटल एन टेंस टू इन्फिनिटी स्मॉल एन फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, एन प्लस 1 स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं है, जस्ट आप एक्सपैंड करो टर्म्स को। तो अभी मैंने 1 से n कर दिया, इस n टेंस टू इन्फिनिटी को यहाँ पे लगा दिया, तो यही चीज़ हो गई, इन्फिनिटी रख देंगे वही हो जाएगी। तो अभी मुझे कैंसिल करने में आसानी होगी यहाँ पे। सो अब हम क्या करेंगे, लिमिट कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी, ओपन करो इसको, तो n को 1 रखोगे तो a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर, ये पहला टर्म आ गया। दूसरा लिखोगे a3 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अगला टर्म लिखो, टर्म्स लिखते जाओ, देखो कैंसिल होता चला जाएगा। फिर प्लस, सो ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म, फिर a4 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर, फिर ये चलता रहेगा चलता रहेगा कहाँ तक। सो ये हम अगर लास्ट के कुछ टर्म्स लिखे, जैसे हम लिखें an प्लस 1 स्क्वायर माइनस an स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ये हो गया। अब आप नोटिस करो यहाँ पे a2 स्क्वायर इस a2 से कैंसिल हो जा रहा है, a3 स्क्वायर इस a3 स्क्वायर से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वाले टर्म दो टर्म को स्किप करके तीसरे से कैंसिल हो रहा है, ये है ना, ये वाला टर्म भी दो टर्म को स्किप करके इससे कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे ये भी अगले दो टर्म स्किप करके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये किससे कैंसिल हुआ था, इस वाले से, तो वैसे ही इस वाले को भी आगे वाला टर्म कैंसिल कर देगा, ठीक है। और ये किसी टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेंगे। तो यहाँ टू टर्म्स, हमको पैटर्न समझना पड़ेगा, तो यहाँ टू टर्म्स बच जाएंगे, क्योंकि ये तो दो टर्म स्किप करके आगे कैंसिल हो रहा था ना, तो ये किससे कैंसिल होगा, अगले दो टर्म स्किप करके, आगे तो कोई टर्म ही नहीं है, तो कैसे कैंसिल होगा, तो रह जाएगा। तो बचा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक क्या, जस्ट कैंसिल होता चला जाता है ये। सो यहां पे अगर आप पुट करेंगे तो बचा आपके पास an प्लस 1 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर, वैल्यूज रख दीजिए। तो n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी है तो लिमिट बता रखा है 3, तो ये है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो आंसर 8 आ गया, देख लीजिए। कोई डाउट है तो पूछो, सिंपल है इस तरह की चीजें। जैसे कई बार आपसे पूछ लेगा ये ओके है, जैसे कई बार क्या होता है इस सीरीज का सम पूछ लेता है, मान लो एक क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में होते हैं कि पहला है बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज, इस तरह का रहता है, मान लो n इंटू एन प्लस 1 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, ये भी, ये जो मैं कह रहा था ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हम सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको मान लेंगे n फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये है। तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1, बस इन्फिनिटी की जगह यहाँ पर लिमिट ले लिया हमने, और बाकी उसको क्या कर दिया, फैक्टराइज, क्या बोलते, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। सो अब आप इसको ओपन करो, सो व्हेन यू ओपन इट, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, है ना। तो इस तरह सीरीज को बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज, कि टर्म्स ना कनेक्टेड है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये अगले वाले से कैंसिल होगा। ऐसे ही लास्ट में लिखूँ तो 1/n माइनस 1/1/n, तो होगा क्या, ये इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे टू टर्म्स बचेंगे, फर्स्ट और लास्ट। तो यहाँ हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n, n को इन्फिनिटी रख दीजिए, तो 1 माइनस 0 1। सो दिस इज सम ऑफ सीरीज, ठीक है। और पिछला वाला भी था, ये भी सम ऑफ सीरीज था, दिस वाज द
वैल्यू ऑफ सीरीज या सम ऑफ सीरीज। तो इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आगे ये कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। तो ये दो क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी के लिए, आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए और सब लोग कर पाओगे। जिन लोगों ने थ्योरी ठीक से समझ लिया है तो आसान है। देखिए चेक करके 10th और 11th बताइए कौन सा कन्वर्जेंट कौन सा डाइवर्जेंट। एक बार ट्राई करो, इजी है। पहले वाले में कोई टेस्ट लगाओ, देखो कौन सा टेस्ट काम करेगा। तो हिंट के लिए मैं आपको बताऊं, आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे। तो क्या आप लोग ये जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होता है? एल हॉपिटल रूल लगाओ। x टेंस टू 0 log 1 प्लस 1 बाई एक्स, या सॉरी log 1 प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यही ना। इन दोनों फॉर्मूला का आंसर पता है आप लोगों को? व्हाट इज आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आंसर फॉर द सेकंड? 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। एल हॉपिटल रूल लगाओ। तो एल हॉपिटल रूल लगाओगे तो सिंपली ये 1 अपॉन 1 1 1 आ जाएगा, आंसर दोनों का आ जाएगा। चेक करो, हाँ या ना? वही है, या 1 प्लस 1 नहीं, 1 का तो डेरिवेटिव है। एल हॉपिटल लगाओगे तो ई की पावर 0 अपॉन 1 तो 1 हो गया। यहाँ पे एल हॉपिटल लगाओगे वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं आपको दिख रहा है कि ऐसा हो जाए तो इजी रहेगा। तो नाउ मैं अगर इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाऊं, देखो यहाँ से थोड़ा एक हिंट मिला है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो कहीं ना कहीं उस पर ही फिट है ये। तो मैं क्या करूँगा इस वाले में, मेरा एन इज दिस है ना। सो दिस इज आवर सीरीज ए एन एंड बी एन आई सजेस्ट यू चूज 1 बाई एन स्क्वायर। नाउ ठीक है, तुम लगाओ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किस पे, ठीक है। सो यू अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, क्या आप लोग बता पाएंगे? ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 बाई एन, तो यहाँ जो x है ना दैट इज एक्चुअली 1 बाई एन। सो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। एक्स इज 1 बाई एन, जो यहाँ x है वो 1 बाई एन है। सो x को अगर 1 बाई एन रखोगे आप तो x टेंस टू 0 विल कन्वर्ट इनटू n टेंस टू इन्फिनिटी। तो सिंपली लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओ, ये 1 आएगी। सो इसका क्या मतलब है? सो लिमिट कंपैरिजन सेज
अगर ए एन अपॉन बी एन की लिमिट पॉजिटिव आती है देन सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, है ना। सो अगर सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है तो सीरीज ए एन कन्वर्जेंट होगी। तो बी एन मैंने 1/n² लिया है, ठीक है ना। तो बी एन के साथ मैं कंपेयर कर रहा था एंड वी नो अबाउट सीरीज बी एन, तो सीरीज 1/n² इज convergent by p test, series 1/n² is convergent by p test, so that's why this is also convergent। तो आंसर फाइनल क्या हुआ? so this is convergent series। कुछ क्वेरी है 10th क्वेश्चन में किसी को बताओ? सिंपल, an तो ये है, an सीक्वेंस इज दिस जो सीरीज में इन्वॉल्व है एंड bn सीक्वेंस आई कंसिडर्ड 1/n²। और हमने ये थ्योरम मेरे दिमाग में आया log 1 + x और 1 - e⁻ x को देख के। तो यहाँ जो x है उसको आप 1/n रख के कैलकुलेशन करो यहाँ पे, तो ये लिमिट 1 आ जाएगी, और 1 आ जाएगी तो यू अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट विल सजेस्ट यू कि लिमिट 1 आ गई, तो सिंस दिस सीरीज कन्वर्जेस so दैट्स वाई दिस सीरीज विल ऑल्सो कन्वर्ज। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, इस पे 11th क्वेश्चन में। तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि तो यहाँ भी सिंपल है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 ही है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे n² + n², सो आप लीडिंग टर्म को देखो n²/n²। तो सिंपल है, पहली बात तो ये जो an है इसकी लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² + n + 1 अपॉन दिस, ये आपकी 1 आएगी। अब आप क्या जानते हो, इफ limit of an is non-zero then series an will surely diverge। तो S1 तो डाइवर्जेंट है, ठीक है ना। सो दिस implies सीरीज जो an है, अभी मैं an नाम देता हूं इसका, मान लो दिस इज सीक्वेंस an है ना, इसका नाम an रख दिया। सो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, सो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे n² + n और यहाँ है n² इंटू, यहाँ क्यूबिक है, तो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर क्यूबिक है, तो इसका मतलब n²/n³, तो इट इज इक्विवेलेंट टू सीरीज 1/n। ये इक्विवेलेंट था सीरीज 1 जो कि इन्फिनिटी सम देगी। दिस इज इक्विवेलेंट टू सीरीज 1/n, और 1/n क्या होती है, डाइवर्ज करती है। तो आप प्रूफ करना चाहो इसको तो यू कैन डू वन थिंग, ये जो S2 है इसका नाम तत्काल मैं अभी an अगर रख दूं यहाँ पे, है ना। सो इसका मतलब है S1 लिख लो, S1 इज डाइवर्जेंट सीरीज। अभी के लिए मैं S2 चेक करने के लिए n² + 1, n² इंटू n + 1 ऐसा ले लिया an, और bn तुम कंसिडर कर लो 1/n। ये कैसे समझ आया 1/n? सो है ना, यहाँ क्वाड्रेटिक है, यहाँ क्यूबिक है, यहाँ पे क्यूबिक है ना, डिग्री 3 का है, तो एक n यहाँ पे है। तो अब आप an/bn की लिमिट निकालो। सो नाउ यू फाइंड लिमिट an/bn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सो an/bn की फिर से लिमिट निकालोगे, आंसर 1 आएगा, और अगेन ये पॉजिटिव है। तो अगर an/bn की लिमिट पॉजिटिव है और सीरीज bn इज डाइवर्जेंट, तो सीरीज an विल ऑल्सो भी डाइवर्जेंट। वो वैसे भी लोग डायरेक्ट समझ आ रहा होगा। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है an जो कि S2 है, सो S2 इज डाइवर्जेंट, यहाँ दोनों डाइवर्जेंट है, S1 S2 बोथ आर डाइवर्जेंट सीरीज। चेक कर लो बाकी लोग, ओके। सो बोथ S1 एंड S2 विल डाइवर्ज। अब कोई क्वेरी है किसी को तो पूछो। तो S1 S2 बोथ विल डाइवर्ज इन क्वेश्चन नंबर 11। 10th में कन्वर्जेंट सीरीज था वो। ये भी ऐसे ही कर सकते हो, कोई भी कर थियोरेटिकल। ये मैंने कराया था 13 वाला पहले ही, 14 भी हमने डिस्कस कर रखा है। 15 देखो, 15 कह रहा है कि बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप पूछ सकते हो डाउट क्लास में से। एक बार थ्योरी खत्म हो जाएगी तो हम लोग प्रॉब्लम सेशन रखेंगे, डाउट सेशन जैसे रात को डेली चल रहा है, लेकिन उसमें लोगों के है ना एक एक क्वेश्चन ही हो पाते हैं। तो जैसे प्रॉपर डाउट क्लास इसी बैच में होगी, इसी टाइम में, तो आप इसमें पूछ सकते हो इस असाइनमेंट से डाउट। अगर आप ट्राई करके आए हो तो आज भी पूछ सकते हो। ये तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है उस पर ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो
ये क्वेश्चन है ए एन बी एस रियल सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू ए। बता रखा है कि स्मॉल ए एन की लिमिट ए है ना। तो ये बता रखा है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की लिमिट स्मॉल ए है, जहाँ ए कोई पॉजिटिव नंबर है। तो बताओ, अच्छा ए कोई पॉजिटिव नंबर है, जीरो नहीं है, तो हमने nth टर्म टेस्ट पढ़ा था कि अगर ए एन की लिमिट जीरो नहीं है तो दिस विल इंश्योर दैट सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। तो सीरीज ए एन कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं सकता, डाइवर्जेंट हो सकता है तो होगा ही, और कह रहा है दोनों कन्वर्ज करेगी, तो ये तो पक्का आउट हो गया, दोनों डाइवर्ज करेगी। तो ए एन की तो श्योरिटी आ गई कि सीरीज ए एन को डाइवर्ज ही करना है, तो यहाँ से ये श्योरिटी आ गई कि सीरीज ए एन डाइवर्जेस। ठीक है, तो सीरीज ए एन को तो डाइवर्ज ही करना है, क्योंकि लिमिट जीरो तो है, लिमिट तो पॉजिटिव है। तो अगर ए एन सीक्वेंस की लिमिट नॉन जीरो है तो सीरीज ए एन विल श्योरली बी डाइवर्जेंट। अब ए एन अपॉन एन की बात करो। कोई भी एक एग्जाम्पल लेके तुम उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, है ना। तो अभी के लिए ए की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूँ, लेट से ए एन जो सीक्वेंस है वो कुछ कुछ ले लो ऐसा जिसकी लिमिट नॉन वो आती हो। अभी के लिए कांस्टेंट सीक्वेंस भी ले सकते हो ना, मान लो ए एन को मैं 1 ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अभी जस्ट डिस्कार्ड ही तो करना है। ए एन इज 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कांस्टेंट सीक्वेंस मान लिया। देखो काउंटर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल काफ़ी है, सेटिस्फाई करा कंडीशन को कि ए एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है कन्वर्जिंग ए, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 1, तो 1 ही ए हो गया। अब अगर मैं बात करूँ सीरीज ए एन डाइवर्ज करेगी, वो तो श्योर हो चुका है। अब मैं बात करूँगा सीरीज ए एन अपॉन एन की, तो उस केस में सीरीज 1/n हो गया ये है। अब यहाँ से समझो इसके बारे में, ये तो डाइवर्जेंट है। तो हमने एक एग्जाम्पल ढूंढा जिसके लिए ये डाइवर्जेंट है। तो जैसे ये कह रहा है कि ये कन्वर्ज करेगी, ये कह रहा है ना दिस विल कन्वर्ज, ये गलत कह रहा है, सो दिस इज फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, चौथा ऑब्वियसली ट्रू हो गया। अब तुम कुछ और भी एग्जाम्पल लोगे तब भी वही होगा, है ना, कि जो एन ऐसा चूज करो जो जीरो पे नहीं जा रही है, ऐसा चूज करो। 1 + 1/n भी ले सकते हो, वैसा कुछ, तो ये डाइवर्ज ही करेगी हमेशा। ठीक है, कोई क्वेरी है पूछो। तो इस तरह क्वेश्चन से तुम ट्राई करो, तुम लोग, है ना, ये सब्जेक्टिव पे ट्राई करना। ये जैसे क्वेश्चन है ये तो मैंने कराया था उस दिन कि n + 1/n < 1 है, तो n की लिमिट 0, तो 0 रख दो, ये शुरू में कराए थे। ये सब भी सिंपल कर, ये भी कराया था उस दिन सॉल्व। ये प्रूफ लिख सकते हो इसका सिंपली, ये सब्जेक्टिव है ना, तो कोई टेस्ट लगा के भी या ऐसे ही कंपैरिजन करके कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। कंपैरिजन से इजीली हो जाएगा, किससे? क्योंकि ए एन की पावर 4 कन्वर्जेंट है और वो बड़ा है, तो ये भी होगा कन्वर्जेंट। ओके, हाँ वो तो प्रूफ लिखना पड़ेगा। एनीवे इसकी बात करो, देखो ये जैसे 20 नंबर है तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ ये कब कन्वर्ज करेगी, कब डाइवर्ज करेगी। ये कह रहा है कि log 1 + n और इसकी पावर n की पावर अल्फा है, तो ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, कब डाइवर्ज करेगी। तो एक काम करो, हाँ क्या करना चाहोगे, कोई टेस्ट लगा लो। टेस्ट लगाओ, रूट टेस्ट लगाओ, क्या आंसर आएगा। तो रूट टेस्ट लगाएंगे, सो रूट टेस्ट लगा सकते हो, एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हो, है ना। log 1 + x का एक्सपेंशन आता है आप लोगों को, तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन आप लोग जानते होंगे, समेसन x की पावर r/r r फ्रॉम 0 to infinity। इस तरह से, वैसे ही log 1 - x का एक्सपेंशन होता है ना, तो log 1 - x का एक्सपेंशन क्या होता है, बोलो भाई कोई। व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ log 1 - x?
किसको भी याद है कि नहीं? सो ये आएगा 1, एक्स को क्या 1 होगा? नहीं, 1 एक्स से स्टार्ट होगा ना। माइनस कॉमन रहता है, फिर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 3 बाई 3 ऐसे। तो ये यूज़ करो। ठीक है ना, इसको यूज़ करके देखो क्या आएगा। तो तो इसमें सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं ना। कितना? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x4 बाई 4 एंड सो ऑन। मतलब सीरीज x की पावर r अपॉन r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही होता है। और log 1 प्लस एक्स जब लिखते हैं तो ऑल्टरनेटिव साइन हो जाता है, नहीं? एक मिनट, ऐसा होगा तो नहीं, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। ये आई थिंक माइनस में आएगा, माइनस में आएगा ये। हाँ माइनस में होता है पूरा। ठीक है ना, पूरा माइनस में है। और यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 ना, प्लस माइनस प्लस एंड चलता रहेगा। तो ये जैसे आ जाएगा तो यहाँ माइनस बाहर रहेगा। ठीक है ना, तो ये माइनस में, दिस इज इन माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा तो माइनस में रहेगा पूरा। और ये हो गया समेसन -1 की पावर n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n, है ना, अपॉन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। चेक कर लीजिए बाकी लोग। तो तो ये यूज़ करो, ये वाला एक्सपेंशन यूज़ करो, यू यूज़ दिस एक्सपेंशन। एक बार जस्ट मैच कर लेना बुक्स, है ना, ये मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। सो हाँ सही है। सही है ना? क्योंकि एक्स को जब माइनस एक्स रखेंगे सारे टर्म नेगेटिव आ जाएंगे, तो ठीक है। सो अप्लाई करो, एक्सपेंशन यूज़ कर लो, एक्सपेंशन से इजीली दिख जाएगा। तो एक्सपेंशन अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 बाई एन है, तो एक्स की जगह 1 बाई एन है, तो यही यूज़ करो। तो ये होगा 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 इधर लिख देंगे। सो 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस 1 बाई 3n क्यूब माइनस 1 बाई 4n4 प्लस चलता रहेगा, और अपॉन में n की पावर अल्फा है। तो इन सब में कॉमन क्या है पहले ये निकालो। और तो मुझे ये कन्वर्ज कब करेगी, है ना, तो ये चेक करना है। या मैं ऐसे डिस्कार्ड भी कर सकता हूँ, तो लेकिन वैसे प्रूव 1 से ज्यादा होगी तो कन्वर्ज करेगी अल्फा, क्योंकि पी टेस्ट से 1 तो पहले से 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो, 0 से हल्का सा भी ज्यादा तो कन्वर्ज हो जाएगा पी टेस्ट से। तो यहाँ से अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा 1 बाई एन 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 बाई 2 एन की पावर 2 प्लस अल्फ़ा, है ना, इसको साथ में रख दिया। या आप समझिए इसको आप बाहर भी यहाँ लिख सकते थे एक साथ। सो यू मे कंसिडर इट लाइक कि यहाँ पे 1 बाई एन की पावर अल्फ़ा है, इनटू में आपने ये एक्सपेंशन लिखा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई ऐसा आ जाएगा एंड माइनस चलता रहेगा। सो ये कब कन्वर्ज करती है? ये कन्वर्ज करती है अगर इस पर सीरीज लगा दो, है ना, इसी पे आप सीरीज लगा दो। सो -1 बाई 3 एन की पावर 3 प्लस अल्फा। तो सबसे छोटा पावर वाला जो टर्म है वो ये है। अब इस पर अगर मैं सीरीज लगाऊं, तो बिना सीरीज का मैं काम कर रहा था ना, अब ये मैं इसका एक्सपेंशन लिख रहा था। तो ये इसका एक्सपेंशन है, ये इसकी वैल्यू है।
अब मैं अगर इस पर सीरीज लगाऊंगा तो ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी? सो दिस सीरीज n रेस्ट टू पावर 1 प्लस अल्फा इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ जो 1 प्लस अल्फा है p टेस्ट से, सो 1 प्लस अल्फा हैज़ टू बी, p की जगह 1 प्लस अल्फा है ना, सो 1 प्लस अल्फा हैज़ टू बी मोर देन 1, तो ये आ जाएगा। सो अल्फा हैज़ टू बी मोर देन 0, तो ये है। अब बाकी अगर अल्फा मोर देन 0 है तो n की पावर 2 प्लस अल्फा, तो उस पर कन्वर्ट करना ही है क्योंकि सबसे छोटा पावर ये है, तो ईच टर्म विल कन्वर्ट देन सम फाइनाइट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हर आर के लिए तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर n को अल्फा को -1 रख दूँ ना, तो अभी दिखाया था कुछ देर पहले कि अगर अल्फा को मैं -1 रख दूंगा तो ये 1/n हो जाएगा और log 1 प्लस 1/n अपॉन 1/n की लिमिट 1 आएगी, तो an सीक्वेंस की लिमिट 1 आ जाएगी, तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो कन्वर्जेंट तो होगी नहीं। जैसे बोल रहा है नेगेटिव के लिए, तो मैं -1 रखूंगा तो डाइवर्जेंट आ जाएगी, अल्फा को -1 रखूंगा ना तो डाइवर्जेंट आ जाएगी। 0 रख के देख लो, अगर 0 रख दिया अल्फा को तो ये गायब हो जाएगा, तो log 1 प्लस x ये पहली टर्म ही कन्वर्ज नहीं करेगी। अगर अल्फा को 0 रख दिया, मान लिया आपने अल्फा का 0, तो ये log 1 प्लस x और ऐसे ही कन्वर्ज नहीं करेगी, वो 1/n कन्वर्ज नहीं करेगी, तो इसीलिए ये भी आउट हो जाएगा, तो ये सही है। देखो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आप, डिफरेंट वैल्यू चूज कर लो, इस इंटरवल में कोई वैल्यूज लेके चेक कर लो क्या होगा। वैसे मैंने प्रूफ लिख दिया, दिस इज अ प्रूफ काइंड, सो ठीक है। अच्छा ये जैम एमएस का क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने देखो जरा इसका क्या होगा। तो पहले तो टीएन की लिमिट निकालनी है, फिर वो आ जाएगा, तो बताओ क्या आएगा। सीक्वेंस टीएन क्या होगा, सीरीज टीएन क्या होगा, ये बताओ। तो सीक्वेंस टीएन क्या है, ध्यान से देखो, अगर टीएन को तुम्हें याद हो एक फॉर्मूला 1 + 1/√2 एंड सो ऑन 1/√n अपॉन n, तो हमने ये कहा था कि जो अरिथमेटिक मीन है सीक्वेंस एन का, जो कि पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, तो उसके अरिथमेटिक मीन का लिमिट वही होगा जो उस सीक्वेंस एन का होगा। सो दिस इज a1 + a2 + a3 an, तो कहने का मतलब ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tn विल बी सेम एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n, जो कि 0 है। तो tn की लिमिट तो 0 आ गई, वो जो फॉर्मूला लिखाया था उससे, कॉची फर्स्ट प्रिंसिपल नाम था। सो tn की लिमिट तो 0 आ गई, तो tn कन्वर्स टू 0 डज नॉट कन्वर्स टू, ये तो गलत कह रहा है, कन्वर्स टू 0 डज नॉट, है ना, तो ये दोनों तो आउट हो गया, तो bd तो ऐसे ही आउट हो गया। नाउ अब आपसे पूछ रहा है सीरीज tn कन्वर्जेस एंड द सीक्वेंस tn दिस। अब सीरीज tn की बात करनी, तो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सीरीज tn, ठीक है। देखो तो सीक्वेंस tn कन्वर्जेस टू 0, व्हाट अबाउट सीरीज tn, है ना, सो वी हैव टू थिंक ऑफ। तो अभी tn को ही अगर मैं लिखूं तो एक कुछ ऐसा है 1/n एंड 1/√k k फ्रॉम 1 to n, यही तो tn है। और अगर हम सीरीज tn लगाएंगे तो इट विल बी समथिंग tn ना, तो n फ्रॉम 1 to infinity एंड 1/n, ये मैं सीरीज tn की बात कर रहा हूँ, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट जो सीरीज tn होगा, दैट विल बी सीरीज 1/n एंड सीरीज 1/√k k फ्रॉम 1 to n एंड n फ्रॉम 1 to infinity, ये हो जाएगा। तो ये अभी an है आपके लिए, दिस इज योर an, ठीक है, दिस इज योर an। तो एक काम करो, यू सजेस्ट bn, है ना, tn अपन 1/n की लिमिट क्या आएगी, इसमें लगाओ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो अगर bn अभी के लिए मैं मान लेता हूँ 1/n, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन bn, अभी मैं an इसका नाम देता हूँ, दिस इज जस्ट आर an बोल रहा हूँ, या tn बोल सकते हैं, दिस इज tn एक्चुअली। सो tn अपॉन bn कर लो, है ना, सो y an, दिस इज tn,
सो दिस टर्म इज टी एन. सो टी एन अपॉन बी एन, बी एन में 1/n लिया. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बचेगा सीरीज 1/√k फ्रॉम 1 to n, और n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे. तो ये तो पी टेस्ट से डाइवर्ज कर जाना है इसको, है ना. जब आप पी टेस्ट, अभी इसको ओपन कर देता हूँ, तो ये हो गया कुछ ऐसा कि 1/√k और k फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी. सो ये तो है ना, पी टेस्ट से इसका सम तो इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि पी टेस्ट कहता है कि जो डिनोमिनेटर में k की पावर है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 1 है डाइवर्ज करेगी, मोर देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी. सो ये डाइवर्ज करेगी. सो इन्फिनिटी आ गई. अब आप ध्यान से देखो स्टेटमेंट ऑफ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. जब इन्फिनिटी आती है तो हम क्या बोलते हैं, जब इन्फिनिटी आती है एंड बी एन की सीरीज के बारे में क्या बोल सकते हो आप, व्हाट इज सीरीज, बी एन इज डाइवर्जेंट. तो अभी मैंने जब आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में लिखा रहा था, मैंने 4 कंडीशंस लिखाए थे. अब देखना कि जब लिमिट मोर देन 0 है एंड बी एन कन्वर्जेंट है तो एन कन्वर्जेंट होगा. लिमिट ए एन अपॉन बी एन का रेशियो पॉजिटिव है, बी एन डाइवर्जेंट, तो सीरीज एन डाइवर्जेंट होगा. फिर अगर लिमिट ए एन अपॉन बी एन 0 है और सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट होगी सीरीज एन. अगर लिमिट इन्फिनिटी आ गई जैसे यहाँ पे है और सीरीज बी एन डाइवर्जेंट है तो सीरीज एन डाइवर्जेंट होगा. तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से कि जो सीरीज टी एन है वो डाइवर्जेंट है. यू अगेन सी द स्टेटमेंट जो मैंने क्लास में लिखाए हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का. सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के स्टेटमेंट से सीरीज टी एन इज अ डाइवर्जेंट सीरीज. सो सीरीज टी एन डाइवर्जेस, ठीक है ना. सो ये सही है, ये बोल रहा है कन्वर्जेस, ये गलत है. तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. किसी को डाउट है तो बताओ, है ना, उसके लिए सोचना पड़ेगा आपको. तो हमने बी एन को 1/n लिया जो कि यहाँ बाहर था, तो बाकी जो बचा उसकी लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी. सो दैट विल डाइवर्ज एंड यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सीरीज टी एन डाइवर्ज. ये तुमने कल शायद डिस्कस किया था ना, ये मोनोटोन बाउंडेड है. तो अभी देखो जैसे ये इस तरह के क्वेश्चंस, ये है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने होंगे, है ना. ये कह रहा है ए एन एंड बी एन आर सीक्वेंसेस सच दैट ए एन इज पॉजिटिव बी एन इज पॉजिटिव, सीरीज एन कन्वर्जेस सीरीज बी एन कन्वर्जेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू. सीरीज ए एन कन्वर्ज कर रही है, सीरीज बी एन अच्छा डाइवर्ज कर रही है, सॉरी. तो सीरीज ए एन कन्वर्जेस सीरीज बी एन डाइवर्जेस का मतलब हो गया कि सीरीज ए एन का सम कोई फाइनाइट नंबर है और सीरीज बी एन का सम इन्फिनिटी है. तो ऑब्वियसली जो सम करेंगे हम लोग तो वो इन्फिनिटी ही आना है, क्योंकि सीरीज ए एन कोई फाइनाइट नंबर है, मान लो 10 है, और सीरीज बी एन इन्फिनिटी है, दोनों को ऐड करेंगे 10 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आना है. तो ये तो डाइवर्ज करेगी. ये कह रहा है कन्वर्जेस, है ना, बोल रहा है नेसेसरली फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, तो ये तो कह रहा है ना सम तो डाइवर्ज करेगी ना, सो दैट विल डाइवर्ज. तो ये डाइवर्ज करेगी, तो ये ऑप्शन, तो हमें भी ट्रू फॉल्स में जस्टिफाई करना है. सो दिस स्टेटमेंट इज श्योरली फॉल्स. नाउ सीरीज ए एन अपॉन बी एन कह रहा है. ठीक है, तो ये देखो, ये तो यहाँ से पक्का है कि ए एन की लिमिट 0 है ना, बट बी एन की लिमिट कुछ भी हो सकती है. लिमिट ए एन इज 0 इसकी गारंटी है, क्योंकि बी एन सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो बी एन में बी एनी थिंग, है ना, लिमिट ऑफ बी एन कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो डाइवर्जेंट सीरीज होनी चाहिए. बोलिए क्या करेंगे. तो यहाँ से एन तो 0 पे जा रही है, तो लार्ज एन के लिए ए एन की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, है ना. इसका क्या मतलब है कि ये जो एन अपॉन है ना एन,
तो कुछ एग्जाम्पल्स बना लो, है ना। टू टेक सम एग्जाम्पल, जैसे अभी के लिए जस्ट मैं कुछ ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए ऑप्शंस बना देता हूँ. सो इफ़ वी कंसीडर ए एन एज 1/n² एंड बी एन एज 1/n, सुटेबल एग्जाम्पल है. सीरीज ए एन कन्वर्जेस, सीरीज बी एन डाइवर्जेस. तो अब जरा चेक करते हैं इन तीनों में क्या होता है एक्चुअली. तो जैसे ए एन अपॉन बी एन निकालते हैं यहाँ से, सो ए एन अपॉन बी एन फाइंड करोगे 1/n आएगी. ये कह रहा है ए एन अपॉन बी एन की सीरीज कन्वर्ज है, तो गलत कह रहा है, डाइवर्ज करेगी, है ना. लेकिन ये बोला हुआ इज आर नेसेसरली फॉल्स, फॉल्स ही होगा. लेकिन ये ट्रू भी हो सकता है कुछ एग्जाम्पल में, है ना. द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नेसेसरली फॉल्स, क्योंकि ये ना कहीं पे ट्रू भी हो सकता है कहीं पे. जैसे मैं यहाँ पे अगर ले लूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेता, n³ ले लेता मान लो, तो अभी के लिए क्या होता. दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा करता यहाँ पे, सो ए एन जो है 1/n³ लूँ और बी एन को मैं 1/n ही लेता हूँ. सो अभी ए एन अपॉन बी एन क्या बनेगा, सो इट विल बी 1/n², और 1/n² की सीरीज तो कन्वर्ट कर जाएगी. तो मतलब ये कुछ एग्जाम्पल मिल जाएगा जहाँ ये ट्रू भी हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल में फॉल्स भी हो जाएगा, है ना. लेकिन बी एन अपॉन ए एन कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी, है ना. कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ बी एन अपॉन ए एन कन्वर्ज कर जाए, नो क्योंकि ए एन की लिमिट 0 है, तो 1/n की लिमिट इन्फिनिटी होगी. अच्छा, तो बी फॉल्स वो नहीं होगा क्योंकि नेसेसरी बोल रहा है, इसलिए उसे नहीं करेंगे. सी हो नहीं जाएगा. नहीं, इसमें फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है कुछ एग्जाम्पल के लिए. मतलब दिस इज नॉट है नेसेसरली फॉल्स बोला है, तो वैसे फॉल्स स्टेटमेंट लेकिन नेसेसरली फॉल्स है, तो कभी ट्रू नहीं होना चाहिए था. कभी कभी ट्रू भी हो रहा है, कभी फॉल्स भी हो रहा है. मतलब एग्जाम्पल्स के लिए, स्टेटमेंट नहीं. जैसे हमने यही एग्जाम्पल लिए, तो यहाँ पे सीरीज तो कन्वर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज करेगी इसका सीरीज लगाएंगे तो, और यहाँ पे इसका सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो ए एन अपॉन बी एन मे कन्वर्ज और मे डाइवर्ज, ये मतलब है यहाँ पे. सो है ना, मे कन्वर्ज और डाइवर्ज. फॉल्स तो होगा, यहाँ बी पे ऑलवेज ट्रू. ये जो आएगा इट में कन्वर्ज और डाइवर्ज, है ना, ये चीज़ है. तो यहाँ पे ये क्या हमें क्या मिला था, ए एन प्लस बी एन नेसेसरली डाइवर्ज करेगी, ये तो पक्का श्योर था. ये मे कन्वर्ज फॉर फ्यू एग्जाम्पल और मे डाइवर्ज फॉर फ्यू एग्जाम्पल. इसने कहा है कि नेसेसरली फॉल्स ही होने चाहिए, मतलब कभी ट्रू नहीं होने चाहिए. लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए ट्रू हो जाएगा बी ऑप्शन. और आगे बी एन अपॉन ए एन, ठीक है. सो ये जो बी एन अपॉन ए एन है, ये हमेशा डाइवर्ज करेगी, चेक करो. दिस विल डाइवर्ज ऑलवेज. कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहां कन्वर्ज कर जाए. नहीं होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है. क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगी ना. जैसे बी एन अपॉन 0, तो ये अगर बी एन की लिमिट फाइनाइट हुई तो इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगी. और तो ये डाइवर्ज करेगी. व्हाट अबाउट ए एन इंटू बी एन, तो होगा क्या, ए एन की लिमिट तो कन्वर्ज कर रही है, और अगर बी एन की लिमिट फाइनाइट होती है तो कन्वर्ज कर जाएगी. जैसे देखो अब ए एन को जैसे मैंने ले लिया, वही एग्जाम्पल लो, इसी में बात करते हैं. देखो यहाँ पे, सो इसी में आप ए एन इंटू बी एन करो तो ये 1/n³ हो जाएगा. यहाँ पे आप ए एन इंटू बी एन करते तो 1/n की पावर 4 हो जाएगा. ठीक है, तो ए एन बी एन 1/n की पावर 4, ए एन बी एन 1/n³. सो
एन इंटू बी एन 1/n³ एन इंटू बी एन 1/n⁴। अब क्या करेंगे कि तो यहां तो कन्वर्ज है ना, कट जाएगी। सो इसका मतलब वो पूछा है नेसेसरली फॉल्स होने चाहिए। तो अगर आपने एक भी एग्जांपल लेके ट्रू दिखा दिया तो वो ऑप्शन नेसेसरली फॉल्स नहीं होगा। तो ये नेसेसरली फॉल्स नहीं होगा क्योंकि ट्रू हो रहा है कुछ केस में, है ना। सो मे बी ट्रू और फॉल्स कुछ एग्जाम्पल के लिए। ये पक्का डाइवर्ज करेगी, ये पक्का डाइवर्ज करेगी, ये भी कुछ एग्जाम्पल के लिए ट्रू मिला है मुझे, है ना। सो जैसे बोला नेसेसरली फॉल्स है, गलत ही है हमेशा। तो एक भी अगर आपने एग्जाम्पल ढूंढ लिया जहां ट्रू हो जाता है स्टेटमेंट तो वो गलत ऑप्शन होगा हमारे लिए। तो ये ना, ये ट्रू है इन दोनों सिचुएशन में, ये वाला ट्रू है उस सिचुएशन में। तो एक एग्जाम्पल मिल तो रहा है जहां ट्रू है, तो इसका मतलब है तो यहाँ पे ए और सी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ए हमेशा फॉल्स होगा, सी हमेशा फॉल्स होगा। देयर इज नो एग्जाम्पल जहां पे ए या सी ट्रू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। देखिए क्योंकि सीरीज बी एन डाइवर्ज कर रही है और ए एन सीरीज है ना कन्वर्ज कर रही, तो 1/n डाइवर्ज करेगी, दोनों प्रोडक्ट हो गया तो डाइवर्ज की तरफ ही जाएगा हमेशा। सो दैट विल डाइवर्ज फॉर श्योर। जैसे हमें अगर ये बोल दिया ना, समझिए यहाँ पे समेशन बी एन डाइवर्जेस और सीरीज ए एन कन्वर्ज कर रही, इसलिए सीरीज 1/an डाइवर्ज करेगी। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे डाइवर्ज ही करेगी, ये है। चेक करके देखो, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं आपको कहूँगा आप ट्राई करके आओ। ऐसे है ना, ये सब क्वेश्चन ट्राई करने लायक, तो मैं क्लास में भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ क्वेश्चन बताए आपको आइडिया के लिए। ये भी टेलीस्कोपिक ही है, इसको ब्रेक करोगे कैंसिल हो जाएगा ये सब। तो ये सब आप ट्राई करके आओ, बहुत सारे जैम एमएस के है, ये वाला जैम एमए के है ना, ये सब ट्राई करके आओ। और बाकी हम डाउट क्लास में डिस्कस कर, अभी जिन लोगों ने ट्राई अगर किए हैं आप लोगों ने तो आप पूछ सकते हो। अगर आप में से किसी ने ट्राई किया हुआ है असाइनमेंट्स इन दोनों में से, जैम एमए वाले या एमएस वाले, ना ग्रुप में ऑलरेडी भेज रखा है, तो पूछ सकते हो अभी आप, हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं अगर ट्राई किए हो तो। नहीं किए हो तो ट्राई करके आओ। अभी मैं आगे थ्योरी करवा देता हूँ जब तक। तो अभी थ्योरी में कहाँ पे थे हम लोग, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, है ना। ये क्या होता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस, तो इसकी बात करते हैं, है ना। ये वाला बात है ना, कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है ना, लेबनिज टेस्ट क्या है। तो मेनली जो अभी हम जो पढ़ रहे थे, एक होता है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। जैसे हमने कहा n मोर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब है कि जो सीरीज n है दिस इज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, ठीक है। दिस इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सो दिस इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। फिर दूसरा क्या होता है कि एन मान लो अगर मैं बोलता हूँ जस्ट रियल नंबर है, एन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, देन सीरीज एन जरूरी नहीं है ना कि ये सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर ही होगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, इस तरह से, है ना। सो ये जो सीरीज है दिस मे हैव नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है ना। तो मेनली जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है वो इसके लिए डिफाइंड है ना, कि वैसे जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं कि मान लीजिए कभी है, अभी एग्जांपल के लिए -1 की पावर n या -1 की पावर n/n, या कुछ ऐसा है जहाँ पे 2 बार प्लस 1 बार माइनस, वैसा कुछ बना लो, है ना। जहाँ पे रहता है जैसे मैं अगर लिखूँ कि सीरीज, जैसे मान लो यहाँ 2 की पावर n है और यहाँ होगा कि -1 की पावर जो यहाँ n की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऐसा मान लो। सो इस तरह से है कि, तो वैसे टर्म्स भी हो सकते हैं कि वैसा है कि n है ना, n की n/4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे कुछ टर्म पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करेगा। तो इस तरह के चीज़ें हैं ना। तो होता क्या है, तो हमें अभी डिफाइन करना, अभी हमने कन्वर्जेंस डिफाइन किया था ना, तो हमने सिंपल कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज डिफाइन किया था। सो दैट वाज सिंपल
कि दिस सीरीज ए एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ कि सम ऑफ सीरीज हो फाइनाइट हो, ऐसे लिखा था ना, इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ सीरीज इज फाइनाइट एंड यूनिक। उसी को हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के थ्रू लिखा था कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के लिमिट यूनिक और फाइनाइट होनी चाहिए एंड वही इक्वल होता है सम ऑफ सीरीज के। दूसरी चीज, तो ये तो कन्वर्जेंस है। अब ये क्या मतलब है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का? एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज, ये टर्म है कि व्हाट इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज। तो इसमें सिंपल ये होता है कि कोई भी सीरीज को आप बोलेंगे अ सीरीज समेशन ए एन, दिस इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, कोई सीरीज है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ कि सीरीज, अब टर्म्स में मॉड लगा दिया आपने, तो अभी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, मान लो ए एन जो था कोई भी रियल नंबर हो सकता था, बट यहाँ पे मॉड लगा दिया, तो अब ये जो सीक्वेंस ए एन था दैट वाज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड सीरीज कैन हैव एनी टर्म्स, बट ये सीरीज मॉड ए एन जो है दिस इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव, और मतलब कोई भी इसमें सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है ना, दिस इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। So this series is absolutely convergent if and only if this is convergent series, this is convergent series, ठीक है। और जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी वो कन्वर्जेंट होगी ही। तो मैं अभी एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि which of the following series are absolutely convergent, ठीक है। सो जैसे पहला एग्जांपल लिखे सीरीज -1 की पावर n/n, ये है। दूसरा जैसे -1 की पावर n/n²। तीसरा है सीरीज -1 की पावर n। ठीक है, अभी जरा समझिए। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, पहले तो ये बताओ क्या ये खुद कन्वर्जेंट है। अच्छा, ये मैं टेस्ट तो बताया नहीं मैंने, तो अभी एब्सोल्यूट की बात कर लेते हैं। तो क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा? तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगा? जब आप सीरीज मॉड ले लेंगे -1 की पावर n/n, तो ये तो सीरीज 1/n आ जाएगी, क्योंकि -1 की पावर कुछ भी मॉड तो यही आ जाएगा। और ये तो डाइवर्जेंट है, दिस इज डाइवर्जेंट। तो अगर ये डाइवर्जेंट है ना, सीरीज n फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज डाइवर्जेंट। सो इसका मतलब है दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। बट ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। ये खुद कन्वर्जेंट है, लेकिन इसका जब टर्म्स में मॉड लगा दिया तब कन्वर्जेंट नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सो ये डाइवर्जेंट आया ना, बिकॉज दिस इज डाइवर्जेंट। तो दिस सीरीज इटसेल्फ इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, बट ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने के लिए क्या कंडीशन था कि मॉड कन्वर्ज होने चाहिए, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे क्या होगा, इसका मॉड लगाओगे तो ये तो 1/n² बन जाएगा एंड दिस इज कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब है दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, मतलब खुद भी कन्वर्जेंट है और इसका मॉड लगाने के बाद भी कन्वर्जेंट है। ये क्या था, खुद कन्वर्जेंट तो था बट मॉड लगाने के बाद कन्वर्जेंट नहीं था। टर्म्स में मॉड, ईच टर्म्स में मॉड लगा दिए तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। दिस इज खुद, ये कन्वर्जेंट है, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। दिस इज कन्वर्जेंट एज वेल एज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो आगे पढ़ेंगे, अगर जो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया तो गारंटी है कि कन्वर्जेंट होगा ही,
लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते। कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो लिखाऊंगा थ्योरम अभी। ये क्या है, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप मॉड लगा दोगे इसके टर्म पे तो ये 1 आ जाएगा, इसका सम तो इन्फिनिटी आ गया, तो ये तो इन्फिनिटी आ जाना है। और ये खुद कन्वर्जेंट भी नहीं है, ये खुद भी कन्वर्जेंट नहीं है और इसका मॉड भी कन्वर्जेंट नहीं है ना। तो इस तरह से तो इनफैक्ट ये डाइवर्जेंट सीरीज है, एब्सोल्युटली कैसे होगा, है ना। मेनली कन्वर्जेंट सीरीज है ना, दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है, ये तो डाइवर्जेंट है। इनफैक्ट दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, है ना। सो दिस इज डाइवर्जेंट, क्योंकि डाइवर्जेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कन्वर्जेंट तब होता जब सम यूनिक फाइनाइट आता, यूनिक तो आएगा नहीं इसका। सो ये डाइवर्जेंट सीरीज है एक्चुअली। और बताऊं कि दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, ये कैसे होगा अभी डिस्कस करते हैं। दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, ये खुद भी कन्वर्जेंट है, दिस इज कन्वर्जेंट, है ना। तो अभी ये था कि कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, ऐसा हो रहा होगा। अब एक तो थ्योरम आता है कि जैसे कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। इसमें यह बोलना चाहता है कि अगर कभी ऐसा हुआ, सो दैट इज इफ सीरीज मॉड an n फ्रॉम 1 to infinity दिस इज कन्वर्जेंट, देन गारंटी है कि सीरीज an n फ्रॉम 1 to infinity इज कन्वर्जेंट सीरीज, ये है, ठीक है। देन ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा। ओके, सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो होता क्या है कन्वर्जेंट सीरीज ना, जैसे कोई सीरीज है, सो उसके 2 टाइप हो गए, या तो वो कन्वर्जेंट होगा या फिर वो नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट होगा, ठीक। सो या तो वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट में फर्दर 2 कैटेगरी है, सो एक है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और दूसरा आता है कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक, तो अभी मैंने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट को डिफाइन किया है। सो कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, सो अगर हम कंडीशनली कन्वर्जेंट को डिफाइन करें, सो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, सो इसका जो डेफिनेशन होगा कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज का, कि अ सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट तो यहां लिखना पड़ेगा, तो वैसे इसी लिख देता हूं सीधा सीधा कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता ना, कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होगा, इफ सीरीज an n from 1 to infinity this is convergent series but सीरीज मॉड an ये जो है दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। सो खुद तो कन्वर्जेंट होगा लेकिन मॉड लगाने के बाद कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, है ना। जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है वो क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। सो सीरीज an इज कन्वर्जेंट सीरीज बट सीरीज ऑफ मॉड an इज डाइवर्जेंट सीरीज। देन ये जो सीरीज है मॉड an सीरीज दिस समेशन an दिस इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट, है ना। दिस इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। है जी। तो मेनली दो उसके लिए पहले कन्वर्जेंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जांपल ये, लेकिन ये एग्जांपल यहाँ लिखना नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसमें क्या है कि मेनली हम कंडीशनली या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात तब करते हैं जब वो कन्वर्जेंट हो। तो इनफैक्ट ये खुद डाइवर्जेंट है,
दिस इज डाइवर्जेंट। तो इसमें कोई कंडीशनली या एब्सोल्युटली की बात नहीं होगी, है ना, क्योंकि कंडीशनल कन्वर्जेंट या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वो उसके लिए जब सीरीज कन्वर्जेंट हो। ये खुद कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है, डाइवर्जेंट सीरीज है। सो दिस कैन, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते कंडीशनली या, है ना, वो एब्सोल्युटली, बिकॉज ये उसके लिए ज़रूरी है कि कन्वर्जेंट हो, मतलब कन्वर्जेंस का फर्दर क्लासिफिकेशन है। सो इफ इट इज़ कन्वर्जेंट देन फर्दर क्लासिफिकेशन है कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हैं या सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हैं तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म विल ऑलवेज बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ इट इज कन्वर्जेंट। वैसा है, क्योंकि मॉड लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो अभी मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ, अभी के लिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है दिस -1 की पावर n बाई n, -1 की पावर n बाई रूट n, इस तरह से। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, खुद कन्वर्जेंट है लेकिन मॉड्यूलस लेने पे कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी थोड़े से आते हैं ऑल्टरनेटिंग उस पे, है ना, जैसे तब इसमें आपको समझ आएगा। जैसे मैं कैसे टेस्ट करूँगी ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, क्यों बाकी आप रूल लगा सकते हैं, जो भी टेस्ट के क्राइटेरिया था वो लगाया जा सकता है। ठीक है, सो रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, लेकिन यहाँ फेल हो जाएगा सब। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे, तो अभी के लिए क्या करेंगे, जब भी कोई ऐसा टर्म है ना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैं डिफाइन किया एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को, मैंने डिफाइन किया है, और अभी कंडीशनल कन्वर्जेंस को भी मैंने डिफाइन किया है, जस्ट डिफाइन किया। अब मुझे ये बताना है कि ये लेबनिज टेस्ट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या है, व्हाट इज दिस ऑल्टरनेटिंग सीरीज एंड व्हाट इज दिस लेबनिज टेस्ट। तो पहले तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज डिफाइन करते हैं। alternating series, so a series summation an n from 1 to infinity, जिसको ओपन करोगे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। ये जो सीरीज है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट डॉट, ये कब होगा, दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज इफ एंड ओनली इफ, या तो ऐसा हो जाए कि a2n जो है, a2n इज पॉजिटिव एंड a2n माइनस 1 इज नेगेटिव, ऐसा हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या तो ऐसा हो जाए, या फिर कि a2n नेगेटिव हो जाए एंड a2n माइनस 1 पॉजिटिव हो जाए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ रहे, ऑल्टरनेटिंग हो, पहला टर्म पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चले, या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा चले। सो मतलब बोला इवन टर्म वाले सारे पॉजिटिव हो जाए, ऑड टर्म सारे नेगेटिव हो जाए, तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा होगा इस तरह से, या वो उसी का रिवर्स लिख दिया, तो हम बोलेंगे इसको ऑल्टरनेटिंग। एग्जाम्पल के लिए सो इफ वी कंसिडर एग्जाम्पल, जैसे ये -1 की पावर n, ये भी है, पहला -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 चलता रहेगा। सो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इसमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इस वाले में जो इवन वाले हैं ना वो पॉजिटिव है एंड ऑड वाले जो हैं वो नेगेटिव है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल लो, जैसे सीरीज -1 की पावर n प्लस 1 बाई n, ऐसा मान लो। तो इसको जब आप खोलेंगे तो ये होगा 1/1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता रहेगा। सो इस तरह से नाउ कि इसमें क्या हो रहा है, इवन वाले टर्म नेगेटिव है, ऑड वाले पॉजिटिव है, तो ऑल्टरनेटिंग है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये आपको समझ आ रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है ये, सिंपल। अब ये लेबनिज रूल क्या होता है, तो लेबनिज रूल या इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट है ना, लेबनिज टेस्ट है ये। सो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, तो इसको टेस्ट करने का सिंपल तरीका है कि ऐसा हो, इफ
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज 0 एंड ए एन इज डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ए एन इज मोनोटोनिकली। अच्छा, आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने तो वैसे रिफाइन कर दिया इस तरह में, जनरली इसको हम इस तरह से लिखते हैं ना, यहाँ जो लिखा है ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम, कि लाइक जनरली कैसे लिखते हैं कि ऐसा -1 की पावर n इंटू ए एन, जहाँ पे ए एन क्या हो जाए, या तो पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, इस तरह से लिख सकते हैं। या आप ये समझो कई बार ऐसा रहता है, सो ऑल्टरनेटिंग सीरीज को इस तरह से लिखते हैं ना, नोटेशन इसका ये है कि यू राइट लाइक दिस। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है ऑल्टरनेटिंग सीरीज का। डिनोट हम इस तरह से करते हैं ना, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज। यही है। So limit an is 0 and an is monotonically decreasing. So monotonically decreasing sequence. Then series -1 की पावर n ए एन, या मर्जी है -1 की पावर n+1, जो भी लिखो आप, है ना। दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। सो दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। सो वो उसको कन्वर्जेंट सीरीज बोलेंगे। दो ही कंडीशन है, एन की लिमिट 0 होनी चाहिए और एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, देन इट इज कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है जी, इस पर कोई क्वेश्चन देख लो। तो ये सिंपल थ्योरी था, लेबनिज टेस्ट क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेट सीक्वेंस ए एन डिक्रीजिंग होनी चाहिए, लिमिट 0 होनी चाहिए, यही कंडीशन है। सो जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर ऑल्टरनेटिंग का मिलता है, ये सब आप ट्राई करके आना, नहीं हो तो बताना मुझे, है ना। सो मेनली ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा क्या करना है। ये सब सम ऑफ सीरीज पूछ रहा है, ये पार्शियल फ्रैक्शन करके आ जाएगा, आप ट्राई करो, नहीं तो फिर पूछो मुझसे, नहीं पूछोगे तो तुम्हारा नुकसान है। सर जो क्वेश्चन नंबर 23 था, ऑप्शन सी, जो बी एन अपॉन में ए एन था, तो हम्म। हम वहाँ पर अगर बी एन को अगर हम 1/n लें और ए एन को 1/n स्क्वायर लें, तो वहाँ पे वो कन्वर्ज हो सकता है ना। जी, तो सर वहाँ पे भी वो करेक्ट कैसे होगा ऑप्शन। एक मिनट एक मिनट। अच्छा, इसमें देखते हैं, इसमें कह रहे हैं जी, यस सर। सी ऑप्शन। यस सर। हाँ, बी एन को क्या रखना है, 1/n, हाँ ये रहा 1/n और और ए दिस। एन अगर हम 1/n स्क्वायर ले तो सो बी एन अपॉन ए एन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, 1/n। एन आएगी, चेक कीजिए, एन आएगी, हाँ 1/, हाँ तो ये डाइवर्ज ही ये तो करेगी। सही है। हाँ हाँ सही है सही है। सो ठीक है जी, बाकी लोग देख लीजिए, जो भी डाउट्स बताइए। तो हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज वाले क्वेश्चंस देख रहे थे, तो ये सब सम निकालिए, नहीं तो फिर पूछिए, ये समझ आएगा। तो बाकी समझ तो आ ही गया है, जैसे मान लो एक दो एग्जाम्पल मैं खुद ही लिख देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आपको ट्राई करने पड़ेंगे, ट्राई करेंगे, जब नहीं होगा तो आप पूछिए।
जैसे अभी लिमसुप लिमिन उस दिन पढ़ा था हमने, ये क्वेश्चन उस दिन मिला नहीं था। अभी लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर पढ़े थे ना हमने, तो जैसे ये क्वेश्चन है, अभी उस पर आता हूँ। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल देना है इस टेस्ट का, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि ये -1 की पावर n इंटू 1/n, सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज बिकॉज एक तो 1/n की लिमिट 0 है एज n टेंस टू इन्फिनिटी, और दूसरा 1/n इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये नोटेशन है डिक्रीजिंग सीक्वेंस का। सो 1/n डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, लिमिट 0 है, इसीलिए कन्वर्जेंट है। अगेन है ना, -1 की पावर n 1/√n है, तब भी सेम चीज़ बोल सकते हैं आप, या 1/2 की पावर n है, तो इसको तो उससे भी चेक किया जा सकता है ना। सो अगेन दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज बिकॉज ऑफ दिस रूल, तो ये कन्वर्जेंट होगा बिकॉज सेम चीज़, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट 0 आएगी और ये डिक्रीजिंग है। तो ये सिंपल कहता है ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट कि कोई भी इस तरह का ऑल्टरनेटिंग सीरीज एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो लिमिट 0 होनी चाहिए एंड डिक्रीजिंग होना चाहिए, देन विल से इट इज कन्वर्जेंट। इसका आंसर बताओ जरा, ये तो आसान क्वेश्चन है। ये भी लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर बताया था ना लास्ट क्लास में, चेक करो, सब सीक्वेंस जिस दिन हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा है, आप सीक्वेंस ध्यान से देखो, इसमें हो क्या रहा है। जो सीक्वेंस है वो किस टाइप का है, एन किस टाइप का है। सो द फर्स्ट टर्म इज m, कुछ भी ले लो, m क्या है 0, तो 0 रखोगे। सो 2 3 4 5 6, फिर 2 3 4 5 6, यही है 2 3 4 5 6 एंड दिस विल कीप गोइंग, ऐसा ही है। तो आप देखोगे ये तो है ना रिपीटिंग है, सो दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस है ना, सारे टर्म ये बाउंडेड सीक्वेंस है। यहाँ पे एन क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगे। तो एक तो सब सीक्वेंस 2 वाला है, 2 2 2 है ना, 2 2 2 2 वाला ले लो, तो एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लिमिट 2 वाली है, और एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ना। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मैं अगर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स की बात करूँ, सो इफ आई टॉक अबाउट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, तो इसके क्या क्या लिमिट पॉइंट्स है। तो लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, एक ऐसा नंबर जो जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फिनाइटली मिनी टर्म बिलोंग करे। तो ये 2 2 2 इन्फिनाइट टाइम आएगी, 3 भी इन्फिनाइट टाइम आएगी, 4 भी इन्फिनाइट टाइम आएगी, 5 भी 6 भी, तो ये सब लिमिट पॉइंट्स हैं 2 3 4 5 6। और हमने कहा था जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है वो लिमिट सुपीरियर है, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट लिमिट इन्फीरियर है। तो लिमसुप यहाँ पे चाहिए मुझे अगर, सो लिमसुप है लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट एंड लिमिट ऑफ एन चाहिए स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। क्या पूछा आपको, सम पूछा है, तो सम निकाल लीजिए, 2 + 6 8, तो आंसर इज 8। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर, तो उस पर क्वेश्चन है ये। सो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर, ये तो रेशियो टेस्ट से हो जाएगा, इसको आप रेशियो टेस्ट से कर सकते हो, और ये आपका इजीली आ जाएगा बाय रूट टेस्ट, या वैसे भी हाँ रूट टेस्ट है ना। तो इसमें पहले में रेशियो टेस्ट लगा सकते हो आप, दूसरे में रूट टेस्ट, तो ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जस्ट आप कोशिश करोगे तभी सॉल्व होगा। सो पहला वाला रेशियो टेस्ट से ही हो जाएगा। अगर आप रेशियो टेस्ट लगाओगे, लेट्स से मैं पहले वाले का नाम दे देता हूँ कि दिस इज सीरीज AN, एंड दूसरे वाले का नाम देता हूँ सीरीज BN। तो होगा क्या, इफ़ यू फाइंड AN + 1 अपॉन AN लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी लिमिट जब आप निकालोगे ना n + 1 अपॉन AN, तो डिफरेंस क्या आएगा, n + 1 लिख रहे होंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा 3n + 3 + 2 5 आएगा, और यहाँ आएगा 4n + 5, ये एक एक्स्ट्रा टर्म होगा, जो बचेगा बस वही लिख रहा हूँ, तो यही बचेगा एक्चुअली,
दिस विल बी लेफ्ट आफ्टर कैंसिलिंग, क्योंकि एन प्लस वन में एक एक्स्ट्रा टर्म होगा। मैं अगर पूरा लिख के दिखाऊं, एक मिनट, तो क्या आएगा यहाँ पे जो है ना, बाकी टर्म तो कॉमन ही रहेंगे ना, तो इसलिए वो कैंसिल होकर यही बचेगा। आप ठीक से कैलकुलेशन करो, तो ये भी लिमिट लगा दोगे यहाँ पे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो ये 3/4 आएगी। अब आप सोच रहे हो कैसे, तो ए एन है ना, ए एन तो यही है ना, दिस इज योर ए एन। व्हेन यू राइट ए एन प्लस वन, मैं ए एन प्लस वन लिख के दिखा देता हूँ। सो व्हेन यू राइट ए एन प्लस वन, ये होगा 2 5 8 3n प्लस 2 तक। एक टर्म ज़्यादा होगा ना, क्योंकि एन प्लस वन लिख रहा हूँ, तो अगला टर्म होगा 3n प्लस 5, या n की जगह n प्लस वन रख दो तो शायद आपको ज़्यादा समझ आए। ठीक, यहाँ जाओगे 1 5 9, यहाँ 4n प्लस 1 तक, और यहाँ 4n प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको रेशियो ले लो, तो यही आएगा, जो कि क्या है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। तो सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, तो डाइवर्जेंट वाला आउट हो जाएगा। एस क्या था, एस एन टी ना, पहला एस है। तो ये आउट हो जाएगा। अब सोचो इसके बारे में, दूसरा ये जो बी एन है उसकी पावर 1/n लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बी एन की पावर 1/n, तो 1 + 1/n की पावर -n बचेगा, है ना। तो माइनस को बाहर कर दो, तो माइनस को ऊपर रख दो ना, तो ये हो जाएगा e की पावर -1, जो कि 1/e आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस को हमने पावर में कर दो, तो ये लिमिट आपको निकालना आता होगा। सो यहाँ पे आएगा, दिस इज समथिंग लाइक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n और उसकी पावर -1, तो जो कि e की पावर -1 के इक्वल आएगा। 1/e फिर लेस देन 1 है, तो बाई रूट टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है, जो रूट टेस्ट से दूसरा वाला कन्वर्जेंट है, तो दोनों कन्वर्जेंट हो गया इसका मतलब। सो बोथ आर कन्वर्जेंट, है ना। तो यहाँ रेशियो टेस्ट लगाना था, यहाँ रूट टेस्ट लगाना था। जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखो जहाँ भी कॉची सीक्वेंस बोल रहा है, आप कॉची को कन्वर्जेंट समझो, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है। तो जब भी बोले कॉची सीक्वेंस है कि नहीं, तो आप ये सोचो कन्वर्जेंट है कि नहीं, उससे काम हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी है ना, 1 + 2 + 3, इसमें क्या ही करना है, ये तो जस्ट देख के पता चल जाएगा आपको। जैसे ये जो दे रखा है, अगर आपसे पूछा जाए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, तो ये तो 1 + 1/2 1/3 1/n, तो ये इन्फिनिटी आएगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बी एन, तो ये इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी 2 बार एल ऑर्बिटल लगा लो, तो n² n हो जाएगा, और n फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा वापस, n² 2n 2n का 2, और यहाँ पे 2 की पावर n log 2 चल रहा होगा, तो नीचे एक्सपोनेंशियल है, 2 की पावर n डोमिनेटिंग टर्म है, तो ये क्या होगा, तो ये 0 पे चला जाएगा नहीं, तो ये 0 आ जाएगी। सो जो कन्वर्जेंट है वो कॉची है, जो कॉची है वो कन्वर्जेंट है। तो एन कन्वर्जेंट नहीं था, इसलिए कॉची नहीं है, एन नॉट कॉची हो सकता है ना। सो एन कन्वर्जेंट है, दैट्स वाई एन इज अ कॉची। कन्वर्जेंट इज कॉची, कॉची इज कन्वर्जेंट। तो ये बी एन इज कॉची, ए एन इज नॉट कॉची, है ना। तो ये सही हो गया, इसमें कुछ है नहीं है ना, ये सब आसान क्वेश्चन है काफ़ी, तो इससे इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस करके देखो, नहीं तो फिर पूछो, ये सब आसान क्वेश्चन है। ये एमएस के हैं, ये सिंपल, जैसे ये यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन टेस्ट लगा लो। सीरीज की बात कर रहा ना, देखो जैसे यहाँ पे अगर बात करोगे, तो क्या होगा इसमें, कि √n(n²/1/n), √n sin 1/n² cos n। तो पूछ रहा है सीरीज एन कन्वर्जेज, बी एन डज नॉट कन्वर्ज। अब सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक आपको थोड़ी सा इनइक्वालिटी याद रखना पड़ेगा, ये जो साइन 1/n है वो लेस देन इक्वल टू 1/n होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ जो cos n है उसको लिखेंगे cos n लेस देन इक्वल टू n। तो अगर इस तरीके को यूज़ करोगे तो आपको समझ आएगा कि ए एन इज लेस देन इक्वल टू √n/n²। ठीक, cos n तो लेस देन इक्वल टू 1 है ही, तो यहाँ से आपको समझ आ गया 1/n की पावर 3/2,
और दिस सीरीज, इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी, सीरीज करस्पॉन्डिंग टू दिस विल बी कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा क्योंकि लार्जर सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्ज करेगी तो स्मॉलर वाला कन्वर्ज करेगी, तो सीरीज ए एन विल कन्वर्ज, तो सीरीज ए एन तो कन्वर्ज करेगी। बी एन के बारे में बात करते हैं। सो बी एन में भी ऐसा ही है, सेम ही होगा, लेस देन इक्वल टू रूट एन अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि है ना 1/n को 1/n स्क्वायर रखो, एक कोई बात नहीं, एक बार पूरे का स्क्वायर करो अपने अकॉर्डिंग। सो सेम ही आ गया, दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो इससे ये समझ आया कि 1/n की पावर 3/2 जो है वो क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्ट, दोनों कन्वर्जेंट है, सो बोथ विल कन्वर्ज। देख लो बाकी लोग। तो इस तरह क्वेश्चंस 24 में तो बहुत आसान क्वेश्चंस आए हैं, तो ये सब आसान क्वेश्चंस। यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगा है, इसका सीरीज कन्वर्जेंट दैट्स वाई इसका सीरीज कन्वर्जेंट, इसका सीरीज कन्वर्जेंट दैट्स वाई इसका सीरीज कन्वर्जेंट। ओके, तो यहीं स्टॉप करता हूँ, चलो बाकी ट्राई करके आओ, कल डाउट डिस्कस करते हुए अगले बैच स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।